हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का या टीवीएस का इनफर्टिलिटी में क्यों आवश्यकता है, इसी के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले जैसे कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, आप जानते हो कि उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप पीरियड के सेकंड डे आएँ। जब वो सेकंड डे हमारे पास आते हैं तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हम उनका टीवीएस यानी कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि वेजाइना के थ्रू होता है, वो करते हैं। इस स्कैन से हमें पता चलता है कि उनकी जो दोनों ओवरी हैं उसमें कोई सिस्ट तो नहीं है, एंडोमेट्रियोमा तो नहीं है, एएफसी काउंट यानी कि एंटर फॉलिकल काउंट, जो फॉलिकल्स हैं वो कितने हैं, ताकि हमें उनका ओवेरियन रिजल्ट पता चल सके। इसके अलावा जो उनका यूट्रस है, उस यूट्रस को भी हम डिटेल में देखते हैं कि अंदर कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, या उनके जो लाइनिंग तो नहीं है, एंडोमेट्राइटिस तो नहीं है, पीछे एंडोमेट्रियल जो पीओडी होता है उसमें कोई फ्लूइड तो नहीं है। तो इस तरह से हमें एक डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा। अब हम देखते हैं कि कपल चाहता क्या है, उसका हम पूरा वर्कअप करते हैं, तो पता चलता है कि वो नेचुरल प्रेग्नेंट होना चाहता है, या आईयूआई कराना चाहता है, या आईवीएफ कराना चाहता है। उसके अकॉर्डिंग हम उसकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पेशेंट है वो नेचुरल कंसेप्शन चाहता है। तो जब वो नेचुरल चाहता है तो सबसे पहले हम उसका वही टीवीएस स्कैन करेंगे, पीरियड के सेकंड या थर्ड डे करते हैं। हमें पता चलता है कि सब कुछ सही है, ओवरी में कोई सिस्ट भी नहीं है, मल्टीपल फॉलिकल्स हैं, एज भी कम है पेशेंट की। तो इसके बाद हम उसको कुछ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बाद, अल्ट्रासाउंड के बाद हम उसको कुछ मेडिसिन देते हैं, कई बार कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, और इसके बाद पीरियड के 8वें दिन हम उसको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं। जो ये हम टीवीएस स्कैन कर रहे हैं, इससे हम ओवरी में फॉलिकल यानी कि एग के साइज का पता कर रहे हैं। तो ये हमें मल्टीपल टीवीएस स्कैन करते हैं। जो मल्टीपल टीवीएस स्कैन जो कर रहे हैं, इन्हीं को हम फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। जब हम 8वें दिन उसका स्कैन करते हैं, तब हम देखते हैं कि जो फॉलिकल का साइज है, जनरली रफ लैंग्वेज में हम एग का साइज बोलते हैं। एग हमें कभी भी नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, हम जो ओवरी में देखते हैं वो फॉलिकल्स होते हैं। तो जो हम फॉलिकल का साइज़ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी फॉलिकल का साइज इसका 12 to 15 mm है या 14 mm है, तो हम उसको नेक्स्ट डे देते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की। वो हम उसको 10वें दिन बुलाते हैं। 10वें दिन भी हम उसकी फॉलिकल स्टडी करते हैं, उसके एग का साइज देखते हैं, साथ में हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखते हैं, क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। फॉलिकल का साइज भी हमें सही मिलना चाहिए और लाइनिंग भी सही मिलनी चाहिए। हमें पता चलता है कि नहीं, अभी तो उसका 17 to 18 mm ही हुआ है, तो हम उसको 12वें दिन फिर पेशेंट को अपने पास बुलाते हैं, फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। इस समय हमें फॉलिकल का साइज अगर 20 mm मिल जाता है तो हम उसको एक रैप्चर का इंजेक्शन लगा देते हैं। अभी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग ख़त्म नहीं होती। जब हम रैप्चर का इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके 36 आवर्स के बाद हम फिर पेशेंट को बुलाते हैं और उसका अल्ट्रासाउंड टीवीएस करते हैं। तो हमें पता चलता है कि एग रैप्चर हो गया है, पीओडी में फ्लूइड आ गया है, लाइनिंग 8 mm है, तो हम उससे कहते हैं कि अब आप नेचुरल इंटरकोर्स कर सकते हो, कंसेप्शन के लिए तैयार है, और आपका एग रैप्चर हो चुका है, यानी कि आपका फॉलिकल रैप्चर हो चुका है। अगर पेशेंट आईयूआई चाहता है तो हम रैप्चर होने के बाद, यानी कि जो हमने ट्रिगर दिया है उसके 36 to 40 आवर्स के बाद आईयूआई प्लान कर सकते हैं। पर अगर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अगर हम देखें आईवीएफ वाले पेशेंट्स में, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें हमें प्रोटोकॉल बनाने पड़ते हैं, और उनका जो हम टीवीएस फॉलिकुलर स्कैन करते हैं उससे हमें जो उनके जो इंजेक्शंस होते हैं, जो हार्मोनल इंजेक्शन हम 10 डेज के लगाते हैं, उनकी डोज डिसाइड करनी पड़ती है। तो अगर हम नेचुरल या आईयूआई से कंसेप्शन के लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट को 3 या 4 बार ही आना पड़ता है। पर अगर हम आईवीएफ का करते हैं तो हम डे 2 पे देखते हैं, सेम नेचुरल और आईयूआई की तरह। इसके बाद हम उसको हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं। इसमें हम उसको डे 5 या डे 6 पे बुलाते हैं। आपने को मैंने बताया था कि जो नेचुरल और आईयूआई वाला है उसमें हम डे 8 पे बुला रहे हैं पेशेंट को, इसमें डे 6 में बुलाते हैं, उसकी फिर से डोज डिसाइड करते हैं,
और इसके बाद उसको 6 पे बुला के उसको हम 9 डे पे बुलाते हैं और इसके बाद उसको ट्रिगर दिया जाता है। हर सेंटर का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, अलग अलग डेज पे गायनोकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करती है, पर रफली यही होता है कि 3 या 4 बार आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए आना पड़ता है। और जब आपके फॉलिकल्स 20 mm के हो जाते हैं तो इसके बाद ट्रिगर लगा के, अगर आपको नेचुरल है तो नेचुरल के लिए बोला जाता है, नहीं तो 36 आवर्स से पहले आपका ओवेरियन पिकअप कर लिया जाता है, oocyte पिकअप करते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, वो आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या TVS से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।